अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एक सवाल देखते हैं जो पंजाब एंड सिंध बैंक पीओ के एग्ज़ाम में 23 जनवरी 2011 में आया था। इस क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स निर्धारित किए गए थे। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। जिन लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बुक है, बहुत अच्छी बात है, वो उनको सॉल्व करें, और जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ ये बुक ले लें, मार्केट से परचेज कर लें, बिकॉज प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस ही आपको सपोर्ट करते हैं आने वाले एग्जाम्स में, क्वेश्चंस का टाइप समझने के लिए, क्वेश्चंस का फॉर्मेट समझने के लिए और उनको सॉल्व करने का तरीका समझने के लिए। तो ये सवाल देखते हैं हम। इस सवाल में लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 11 to 15। 11 क्वेश्चन आपका ये वाला है, और ये जो अरेंजमेंट है ये आपको एक मिक्स्ड सीरीज में दे रखा है। मिक्स्ड सीरीज में सिंबल्स नहीं है बट नंबर एंड अल्फाबेट्स हैं। RDAK 5BI 2MJ EN9 7UZ V1W 3H4 FY 8P 6TG। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a vowel। किस टाइप का क्वेश्चन है ये? पिकिंग आउट टाइप का। पिकिंग आउट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहले हम वह देखते थे जिसको हमें सर्च आउट करना होता था अरेंजमेंट के अंदर। वो क्या है आपका? नंबर्स। हाउ मेनी सच नंबर्स। नंबर्स को हम डिनोट किससे करते थे? एन से। एन लिख दिया। इसके बाद ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। फटाफट से इसके प्रीसीडिंग में क्या लिख दिया? सी लिख दिया, बिकॉज कॉन्सोनेंट होना चाहिए। विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। ये नंबर फॉलो होना चाहिए आपका वोवल से। मींस आपका ये CNV का फॉर्मेट, इसमें जहां भी होगा वही आपको आंसर्स देगा। तो देखते हैं कि इस तरीके के फॉर्मेट कितने हैं। नंबर देखते हैं। नंबर से पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद वोवल होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हम नंबर इसके अंदर सबसे पहला है आपका 5। 5 से पहले कॉन्सोनेंट है, यस है, बट 5 के बाद वोवल नहीं है। फिर आगे चलना होगा। 5 हमारा इस स्टेप को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद आगे देखते हैं तो है हमारा 2। 2 से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, इसका मतलब आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका 9। 9 से पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन इसके आगे वोवल नहीं है, जबकि हमको चाहिए वोवल। फिर आगे चलते हैं। आगे मिलता है हमको एक नंबर 1। 1 से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता। इसके बाद अगला नंबर आता है आपका 3। 3 से पहले कॉन्सोनेंट है बट 3 के बाद वोवल नहीं है, ये भी फॉलो नहीं करता है। इसके बाद अगला नंबर आता है आपका 4। 4 से पहले कॉन्सोनेंट तो है बट वोवल नहीं है, बिकॉज F वोवल नहीं होता है। इसके बाद आपका अगला नंबर आता है, ये है Y। इसके बाद अगला नंबर आता है आपका 8। 8 से पहले कॉन्सोनेंट यस है बट 8 के बाद वोवल नहीं है, इसका मतलब ये भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है 6। 6 से पहले कॉन्सोनेंट है बट 6 के बाद वोवल नहीं है। एक तरीके से देखा जाए जितने भी नंबर्स हैं हमारे इस सीरीज के अंदर वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा नन। नन और नन ऑफ दीज, इन दोनों आंसर्स में बहुत फर्क है। नन ऑफ दीज पे आप टिक जब तक नहीं लाएंगे जब तक आपको नन नहीं मिलेगा। नन का मतलब है कि इस सीरीज के अंदर इस सिस्टम को फॉलो करने वाला एक भी नंबर नहीं है। नंबर मींस ये नंबर जिससे पहले कॉन्सोनेंट और जिसके बाद में वोवल। तो आप टिक किस पे करेंगे? नन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस पेपर का आप देखेंगे निकाल के तो आपका आंसर आएगा नन। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 के हिसाब से आपका क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8 टू द लेफ्ट। 8 टू द लेफ्ट यानी कि ये क्वेश्चन आपका पहले वाले टाइप का है जिसमें हमने लेफ्ट और राइट साइड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। तो फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8 टू द लेफ्ट। तो L 8 पहले वाला पहले लिखते थे, ऑफ द 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकेंड वाला बाद में लिखते थे,
तो L17, बिकॉज लेफ्ट 17 लेफ्ट 8, L8 L17 जब सेम होते थे तो इनमें क्या करते थे हम, डिफरेंस 17 और 8 का डिफरेंस आया आपका 9 और यहां पे आपका आएगा L, यानी लेफ्ट साइड से इस सीरीज के अंदर लेफ्ट साइड से जो भी 9th लेटर होगा वही आपका आंसर होगा। तो 9th लेटर लेफ्ट साइड से कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज M। तो ऑप्शंस के अंदर जहां पे भी आपका M दे रखा होगा वही आपका आंसर होगा और उसी को आप मार्क करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ आपका M। L8 एंड L17, L8 L17 डिफरेंस करने के बाद आया 9, डिफरेंस करने के बाद यहां पे आया आपका L, बिकॉज नीचे L है तो लेफ्ट से 9th लेटर जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ऑड मैन आउट टाइप से रिलेटेड। ऑड मैन आउट देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। ये सभी लोग अपना एक अरेंजमेंट बनाए हुए हैं, एक पोजीशन के हिसाब से ग्रुप बनाए हुए हैं। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उस ग्रुप को हमें देखना है कि वो ग्रुप कौन सा वे फॉलो कर रहा है और जो एक अलग होगा, जो एक वे को फॉलो नहीं कर रहा है वही आपका आंसर होगा। विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो सबसे पहले उस ग्रुप को देखते हैं। आपका ग्रुप है आपका E9J। E9J सीरीज के अंदर देखते हैं, E ये रहा, 9 ये रहा और J कहाँ है आपका, ये रहा। इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को, E9J, यानी कि E से 9 तक हमको कितना जा रहा है, +2 स्टेप आगे और 9 से J तक -3 स्टेप पीछे। हम चाहें तो इसको लिखें या ना लिखें, बट इसको लिखने से थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है हमारे आगे। इसके बाद आपका आता है Z1U। Z ये रहा, 1 ये रहा, Z आपका यहां पे कितना गए, 2 स्टेप आगे और U कितना, 3 स्टेप पीछे। इन दोनों के जो सिस्टम है वो एक ही सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं। अगला देखते हैं HW4। HW ये रहा पीछे, H के बाद W और 4 आपका इधर। H के लिए W हम कितने गए, पीछे गए, -2 स्टेप पीछे और इसके बाद जो 4th है आपका HW4 के लिए क्या गए हम, 3 स्टेप आगे। अभी एक और देखते हैं Y48। Y किधर है आपका, Y है आपका ये Y48। Y के लिए 2 स्टेप पीछे और 8 के लिए, तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि Y48 -2, पहले -2 पीछे फिर +3 आगे और HW4 -2 पीछे और +3 आगे। इसके हिसाब से ये दोनों एक ग्रुप बनाए हुए हैं और ये दोनों एक ग्रुप बनाए हुए हैं। तो पांचवा और देखते हैं, पांचवा कौन से ग्रुप के अंदर आता है, B2K। B किधर है आपका, ये B2 यहां तक और K कहां है, K है आपका पीछे तक। तो B2 तक जाने के लिए उसको 2 स्टेप आगे चलना पड़ा और K तक जाने के लिए उसको 4 स्टेप पीछे जाना पड़ा। तो B2K हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वाला ग्रुप इन चारों में से कहीं पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो ग्रुप है, यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 5th वन। तो आप OMR शीट के अंदर जो ओवल फिल करेंगे वो कौन सा होगा, B2K वाला, 5th वाला। ठीक है। अगेन आपका टाइप फर्स्ट का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट हैंड। तो 6 टू द राइट मीन्स R6, 19th फ्रॉम द राइट हैंड R19, सेम साइड मीन्स डिफरेंस, 19 से 6 गया, 13 बचा, यहां आएगा आपका R, यानी कि राइट हैंड साइड से जो भी 13th लेटर होगा वही आपका आंसर होगा। राइट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली साइड। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
11, 12, 13, 14, 13, राइट हैंड साइड आपका क्या हुआ 13। तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पे, दोबारा काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 13th लेटर हुआ आपका V। तो V जहां पे भी आपको ऑप्शन के अंदर दे रखा होगा वही आपका आंसर होगा, और अगर ऑप्शन के अंदर नहीं होगा तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 15 पिकिंग आउट टाइप का। दो क्वेश्चंस आपके एक ही टाइप के रिपीट हो रहे हैं और देख रहे हैं आप कि एग्जाम्स में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अनदर कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या सर्च करना है, कॉन्सोनेंट सर्च करना है, सी लिख दिया। इसके बाद इमीडिएटली प्रोसीड किससे होना चाहिए, वो नंबर से। इमीडिएटली फॉलो किससे होना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट से। तो हमारी जो सीरीज के अंदर है, हम किस सीरीज के अंदर जो सर्च आउट करेंगे वो क्या करेंगे, ये वाला सिस्टम, नंबर, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर। नंबर इसके अंदर कहां पे है, 2 नंबर है। 2 से पहले भी एक नंबर था, वो था आपका 5 नंबर है। और इसके बाद हमें 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। कॉन्सोनेंट बी कॉन्सोनेंट है लेकिन आई कॉन्सोनेंट नहीं है, इसका मतलब आगे जाना होगा 2 के आगे एक कॉन्सोनेंट और जे बी कॉन्सोनेंट, यानी कि ये आपका आता है इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, इसको टिक कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, नंबर, इसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है इसलिए आगे चलेंगे, फिर आएंगे ये भी एक नंबर है, इसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, इन दोनों को छोड़ते हुए फिर आगे चलेंगे। ये एक नंबर है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है बट उसके आगे एक कॉन्सोनेंट नहीं है, जो कि हमें 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। 1 को भी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं 3 भी एक नंबर है, इसके आगे एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके आगे एक कॉन्सोनेंट नहीं है। 3 को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं 4 एक नंबर है, इसके आगे एक कॉन्सोनेंट F है और उसके आगे एक कॉन्सोनेंट भी है, तो आपका 4 भी इसमें कंसिडरेशन में आता है। इसके बाद हम चलते हैं, एक और नंबर मिलता है हमको, दैट इज 8 के आगे कॉन्सोनेंट P है लेकिन उसके आगे एक कॉन्सोनेंट नहीं है, 8 को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं आता है 6 के आगे कॉन्सोनेंट है और उसके आगे एक कॉन्सोनेंट G, ये भी एक कॉन्सोनेंट होता है, इसका मतलब 6 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमें इस सिस्टम को फॉलो करने वाले 3 नंबर्स मिल चुके हैं, एक है आपका ये, एक ये और एक ये। तो टोटल नंबर कितने हुए आपके 3। तो ऑप्शंस के अंदर जहां पे भी 3 लिखा हुआ होगा वही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हम कई तरीके के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें इस बात का विशेष तौर पे कि बिना प्रैक्टिस के आप एक्यूरेसी और स्पीड नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार हम और भी कई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सवाल सॉल्व करेंगे और आपको ये सभी प्रैक्टिस करनी है। आपको कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज के खुद सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी। याद रखिए, बिना प्रैक्टिस के आप एक्यूरेसी स्पीड के साथ नहीं ला सकते एग्जाम के अंदर, और आपको एग्जाम के अंदर कम टाइम के अंदर ज्यादा मार्क्स लाने हैं। वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है तो एक्यूरेसी हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ठीक, थैंक यू।